तो नमस्कार साथियों, आपका समाचार अपना देश में स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में राजस्थान के जो ब्यावर जिला है उसमें एक घटना आपने सुनी होगी, एक वीडियो वायरल हुआ। एक डंपर चालक जिसका खुद का सेट, जिसका नाम तेजपाल उद्दावत, जो ब्यावर जिले के रायपुर थाना क्षेत्र के गुड़िया इलाके का रहने वाला, जिसने एक डंपर चालक को बेरहमी से पीटा। इसका वीडियो जब वायरल हुआ फिर पुलिस हरकत में आई और ब्यावर जिला पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद तत्काल एक्शन लेते हुए सवेते संज्ञान लेकर और इस मामले में जो है आरोपियों को गिरफ्तार कर और कार्रवाई की गई। तो ब्यावर के जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह जी को भी जो है समाचार अपना देश की टीम की तरफ से बहुत बहुत जो है धन्यवाद कि आपने वाकई में जो है इस खौफनाक वीडियो के बाद में जो है एक्शन लिया। वहीं रायपुर थाना अधिकारी जो नवल किशोर जी मैया है, उन्होंने भी जो है इस मामले में जब निर्देश मिले तो तत्काल ही कार्रवाई करते हुए आरोपियों पर शिकंजा कसा और उन्हें जो है गिरफ्तार कर फिर उनका रिमांड लिया। तो ये तो थी कहानी, और आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने 50 कत्ल कर दिए। 50 कत्ल करने के बाद में वो पुलिस के जो है शिकंजे में फंसा। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से। यहाँ पर एक व्यक्ति जो डॉक्टरी की पढ़ाई करता है आयुर्वेद में, और वो फिर राजस्थान आ जाता है। राजस्थान आने के बाद में वो यहाँ जनता क्लिनिक में प्रैक्टिस करता है। जनता क्लिनिक में प्रैक्टिस करते करते वो कई साल तक जो है पैसे इकट्ठा करता है और अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करने के बाद में उससे जो है कई लोग उसे कहते हैं कि तुम एक काम करो, एक गैस की एजेंसी ले लो। गैस की एजेंसी ले लो। तो उसने सोचा चलो भाई डॉक्टर है, प्रैक्टिस कर रहा है और गैस एजेंसी लेकर और गैस जो इसका बिजनेस अलग से और शुरू कर देते हैं। तो वो दलालों के संपर्क में आया और उससे जो है दलालों से संपर्क में आने के बाद गैस की जो डीलरशिप लेने के लिए, एजेंसी लेने के लिए उसने अपने पास जमा पूंजी थी करीब 11 लाख रुपए, वो उसने उन दलालों को दे दी। दलाल वो पैसे लेने के बाद में वहां से रफू चक्कर हो गए। अब उस डॉक्टर के पास में कुछ नहीं बचा। डॉक्टर ने सोचा चलो एक काम करते हैं कि यहां से चले जाते हैं। तो इससे पहले वो कुछ डॉक्टरों के, जो दिल्ली के डॉक्टर थे, उनके संपर्क में आ चुका था और अब उसके पास पैसे है नहीं। वो वापस अलीगढ़ निकल जाता है। अलीगढ़ निकलने के बाद वो किडनी रैकेट चलाने वाले डॉक्टरों के संपर्क में आता है जो किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। उन डॉक्टरों ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम ऐसे लोग लाओ जिनको जो है किडनी वो दे सकते हैं, क्योंकि इंसान एक किडनी से जिंदा रह सकता है, एक किडनी डोनेट कर सकता है। तो उन डॉक्टरों ने उस डॉक्टर को बताया तो उस डॉक्टर ने कहा चलो एक काम करते हैं। वो ऐसे लोगों को ढूंढता कि कोई किडनी जो है डोनेशन कर दें तो उन्हें अच्छा खासा पैसा मिल जाए। तो लगातार वो इस काम में लगा रहा। तो धीरे धीरे जो है वो डोनेशन करता, पैसे मिलते 6-7 लाख रुपए, वो सब बांट लेते। तो उसने कहा एक काम करते हैं कि जो किडनी का जो ये खेल है, क्यों ना हम जो है जो डोनेट करता है उसे मार ही डालें और ऐसे डोनर को ढूंढें। तो उसने फिर एक कागजों में गैस एजेंसी जो है वो बनाई और उसके बाद में जो है वो ट्रक बुक करता गैस टंकियों के, और उन गैस की टंकियों को जो है बाहर सप्लाई के लिए उस ट्रक ड्राइवर को लेता। अब ट्रक ड्राइवर जो है उसके साथ में बैठता
तो वहां से निकलने के बाद में उसकी पूरी टीम तैयार रहती। वो उस ट्रक ड्राइवर को बेहोश करता, उसकी किडनियां निकालता और उसे मारकर फेंक देता। अब धीरे धीरे जो है उसने ये रास्ता चुन लिया, क्योंकि पूरे पैसे बच रहे हैं। उधर वो ट्रक जो टंकियां वगैरह हैं वो बच रही है, इधर पैसे आ रहे हैं। तो धीरे धीरे ये चलता रहा सिलसिला करीब 5-6 महीने तक। फिर डॉक्टर ने सोचा कि इस तरह से जो है वो पकड़ा जाएगा। फिर वो ट्रक बुक करने छोड़े। उसने कहा कि चलो एक काम करते हैं, टैक्सी बुक करते हैं, तो इसमें शक भी नहीं होगा और पता भी नहीं चलेगा। अब वो अलीगढ़ बैठा बैठा दिल्ली और गुरुग्राम में जो है टैक्सी बुक करता, उन टैक्सी चालकों को लेकर आता, उन्हें सुनसान जगह में ले जाकर बेहोश करता। उसकी पूरी टीम तैयार रहती, उनकी किडनियां निकाल के और फिर उन्हें मारकर पास में एक नदी पड़ती थी जो कासगंज इलाका है अलीगढ़ से 50 किलोमीटर दूर। उसमें एक हजारा नदी है, उस नदी में उस लाश को डाल देता। धीरे धीरे सिलसिला चलता रहा। अब लगातार जो है दिल्ली और गुरुग्राम से टैक्सी ड्राइवर गायब हो रहे थे। अब ये गायब होने का सिलसिला लगातार जो है सुर्खियों में भी छाने लगा, क्योंकि लगातार टैक्सियां गायब हो रही है। उनके परिजन जो है पुलिस में कंप्लेंट कर रहे हैं, टैक्सियां नहीं मिल रही है, ड्राइवर नहीं मिल रहे हैं, संख्या भी लगभग काफी हो रही है। अचानक धीरे धीरे डॉक्टर ने जो है कई लोगों की जो है टैक्सी ड्राइवरों की हत्या कर दी। फिर बात आई 2004 की। 2004 में उसने एक टैक्सी जो है बुक की। वो टैक्सी चालक जो है थोड़ा होनहार था। उसने जो है उस डॉक्टर को बिठाया और उस डॉक्टर को जो है बिठाने के बाद वो लेकर चला दिल्ली गुरुग्राम से। तो उसे आइडिया आया कि लगातार जो है ये टैक्सियां बुक जो है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ क्षेत्र के आसपास से ही बुक की जा रही है। और टैक्सी चालक जो है टैक्सियां यहीं से जो है लगातार गायब हो रही है। उसे जो है शक हुआ। अब शक होने के बाद में उस टैक्सी ड्राइवर ने सोचा कि हो सकता है कि मेरे साथ में भी हादसा हो जाए, मुझे भी मार डालें। उसके दिमाग में ये बात आई कि क्योंकि उसे लगातार पता था कि उसके साथी थे कई टैक्सी चालक जो लगातार गायब हो रहे थे। उसे उन कंप्लेंट के बारे में पता था कि टैक्सियां गायब हो रही है, ड्राइवर गायब हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसके ये दिमाग में आया कि ये बंदा, ये शख्स जो है मेरे साथ में भी गद्दारी नहीं कर ले। उसके हाव भाव से उसे थोड़ा सा ऐसा शक पैदा हुआ। फिर वो उसकी टैक्सी को लेकर एक भीड़ भाड़ वाली जगह में ले जाकर रोकता है और कहता है कि मैं कोई काम है जो जाके आ रहा हूँ। वो जाता है लेकिन वापस उस टैक्सी की ओर लौट कर नहीं आता है। इधर वो डॉक्टर देखता है कि ये टैक्सी चालक जो है काफ़ी देर हो गई आया नहीं, उससे डर था, इसलिए वो यहीं छोड़ के जो है टैक्सी को चला गया। कुछ डॉक्टर बोल रहे हो, वो अपने घर चला जाता है, टैक्सी वहीं पड़ी है। वो पुलिस में जाता है, पुलिस थाने में, और एक रिपोर्ट दर्ज कराता है और ये कहता है कि आज मैं टैक्सी लेकर गुरुग्राम से आ रहा था। एक डॉक्टर जो शख्स था, उस शख्स के हाव भाव से ऐसा लगा कि यही वो शख्स है जो लगातार टैक्सी बुक कराता है और फिर उनकी हत्या कर देता है, उन टैक्सियों को गायब कर देता है। शक है मुझे। अब 2004 की बात, अब पुलिस हरकत में आती है क्योंकि लगातार कंप्लेंट थी। पुलिस उस टैक्सी चालक को जो बुकिंग का एड्रेस बताया गया था, बुकिंग के जो नंबर थे, उसके आधार पर उसके जो है घर पहुंचती है। वहां पर वो डॉक्टर जो है मिलता है। अब उसे उठाया जाता है पुलिस के द्वारा। पुलिस उसे थाने पर लेकर आती है और पूछताछ करती है। तो बड़ी खौफनाक कहानी जो निकल कर सामने आई, पुलिस के भी पैरों से जमीन खिसक गई। उस शख्स ने अपना नाम डॉक्टर देवेंद्र शर्मा बताया। अब उससे पूछताछ करती है तो पुलिस को वो बताता है कि हाँ, मैं ही जो है ट्रक और टैक्सी बुक कराता और उन लोगों की जो है हत्या कर देता। अब पुलिस उससे पूछती है
कि लगातार जो है 21 कंप्लेंट आ रखी है, ये शख्स कहाँ गए। तो वो कहता है कि साहब हाँ मैंने ही मारे हैं सबको। और फिर वो कहानी शुरू करता है। जब पुलिस उसे कहानी जो सुनती है वो वाकई में हैरान कर देने वाली है। वो बताता है कि मैं राजस्थान में प्रैक्टिस करने के लिए गया। प्रैक्टिस करते करते जो है मैं 11 लाख रुपए किसी दलाल को दिए, वो लेकर भाग गया, मेरी सारी जमा पूंजी लेकर भाग गया। उसके बाद में जो है मेरे पास पैसे नहीं बचे और मैंने जो है ये किडनी ट्रांसप्लांट का जो काम है इस धंधे में इन्वॉल्व हुआ, कुछ लोगों के साथ मिला। उसके बाद में जो है कई दिनों तक मैंने जो है गैस की टंकियां के ट्रक जो बुक कराए, उन ट्रकों को बुक कराने के बाद में उन ड्राइवरों की हत्या की। तो उस पर कुल मिलाकर 21 मुकदमे दर्ज किए। तो उसने कहा कि 21 नहीं साहब, मेरे हिसाब से मैंने टोटल जो है 50 लोगों की हत्या की है, क्योंकि जिस तरह से मैंने ये बुकिंगें की हैं टैक्सियों की, ट्रकों की, उस आधार से जो है 50 लोगों की अब तक हत्या कर चुका हूँ। यानी पुलिस के पास 21 लोगों की रिपोर्ट कत्ल के आरोप में उसे गिरफ्तार किया। लेकिन वो खुद बता रहा है 29 लोगों की और हत्या कबूल रहा है। पुलिस उसे कहती है कि तुमने जो है इन लोगों को कहां पर जो मार कर कहां पर डाला। तो उसने कहा साहब मैंने जो है इन्हें मारकर, और अलीगढ़ के पास में जो 50 किलोमीटर दूर कासगंज इलाका है वहां पर एक हजारा नदी बहती है, उस हजारा नदी में ही सबको डाल दिया। और अब मुझे नहीं लगता है कि उन लोगों की जो है लाशें मिलेगी, क्योंकि ये डॉक्टर देवेंद्र शर्मा उर्फ डॉक्टर देहित, क्योंकि उस वक्त जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वहाँ के पुलिस अधीक्षक ने और ये कहा कि ये डॉक्टर जो है देहित के नाम से उसका नाम पड़ा, मीडिया में उसका नाम भी डॉक्टर देहित के नाम से छपा, लेकिन नाम डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, जो अलीगढ़ का रहने वाला है। उसने जो है बचपन में उस नदी को देख रखा था, क्योंकि उसमें जो है काफ़ी संख्या में मगरमच्छ निवास करते हैं। उन मगरमच्छों का सबसे ज़्यादा निवाला बना है तो इंसान बना है, जिंदा नहीं तो मुर्दा तो बना ही होगा, क्योंकि मुर्दा इंसान उसमें कई लोगों को जो है डालते हैं और मगरमच्छ खा जाते हैं, काफ़ी दिनों से भूखे रहते हैं मगरमच्छ। उसमें सबसे ज़्यादा संख्या में मगरमच्छ हैं। तो उसे सब पता था कि इसमें डालने के बाद में उस लाशें तो नहीं मिलेगी, तो फिर कोई पता नहीं चलेगा। लेकिन उसने जो है टैक्सियां बुक कराने के बाद में वो उन ड्राइवरों की हत्या करने के बाद सीधे उन टैक्सियों को उठाता और चोर मार्केट में जाकर उन्हें बेच देता। कुछ पैसे मिलते वो जेब में डालता। धीरे धीरे उसने पैसे भी खूब सारे कमा लिए। लेकिन इसी दरमियान जो है वो राजस्थान की जेल में उसने बताया कि जो 1998 से लेकर 2004 तक लगातार 6 साल तक उसने 50 लोगों की हत्या की। अब उसे जेल में डाल दिया गया, जयपुर सेंट्रल जेल में था। अब धीरे धीरे वो जेल में रहा। जेल में करीब वो 2006 से लेकर 2020 तक उस जेल में रहा। सेंट्रल जेल में रहने के बाद में डॉक्टर देवानंद जो है अदालत में एक एप्लीकेशन लगाए कि मुझे जो है पेरोल मिले, मेरे घर पर काम है, और मुझे 15 दिन की पेरोल मिले। अब अदालत ने जेलर से रिपोर्ट मांगी कि उसकी जो जेल में है उसका चाल चलन कैसा है। जयपुर सेंट्रल जेल ने उसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव भेज दी कि हाँ इसकी जेल में जो है इसका चाल चलन अच्छा है, क्योंकि उससे पहले उस पर जो है 7 कत्ल के इल्जाम में उससे जो है 2006 में उसकी गिरफ्तारी हुई, 1998 में लेकर 2004 में सॉरी, और 6 साल तक वो लगातार 50 कत्ल किए। तो 2020 तक उसे जो है जेल में था। उसे 7 मामलों में जो है उसे उम्र कैद की सजा और 1 में जो है उसे डेथ पेनल्टी यानी कि मौत की सजा मिली थी। उसके बाद भी जो उसने अदालत में पेरोल की अर्जी मांगी, पेरोल ने उसकी अर्जी मंजूर की और 15 दिन के लिए उसे पेरोल दे दी।
अब 2020 में जो है वो पेरोल से बाहर निकला और वहीं से फरार हो गया, वापस जेल नहीं लौटा। जेल नहीं लौटा तो अब पुलिस के तमाम जो है आला अधिकारियों के हाथ पांव खुल गए कि उसे वापस जेल लाना है। धीरे धीरे 2-3 महीने बीत गए, अब पुलिस के हाथ खाली। तभी एक दिल्ली के इंस्पेक्टर थे जिन्हें ये पता चला कि जो 50 लोगों का कत्ल करने वाला डॉक्टर दे थे वो नाम बदलकर दिल्ली में ही एक इलाके में रह रहा है और वहाँ पर वो अपनी दूसरी बीवी के साथ में रह रहा है। पहली बीवी और बच्चों ने उसे इसलिए छोड़ दिया कि ऐसे डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने 50 कत्ल किए हैं और उस चक्कर में उसके जो घर वालों ने उसे छोड़ दिया। अब वो दूसरी बीवी के साथ में रह रहा है, वहाँ पर एक बिल्डर का काम करने लगा, बिल्डिंग खरीदता बेचने लग गया। ये धंधा उसने वापस शुरू कर दिया क्योंकि बहुत चालाक इंसान ये डॉक्टर देवेंद्र शर्मा। पुलिस का वो सब इंस्पेक्टर वहाँ जाता है, पता करता है, वाकई में वही देता है, वापस उसे गिरफ्तार कर और अब की बार उसे तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। तिहाड़ जेल में जाने के बाद में वो 3 साल रहता है, जिस पर 7 मामलों में उसे उम्र कैद की सजा और 1 मामले में उसे हत्या की जो है उसे मतलब डेथ पेनल्टी यानी मृत्युदंड दिया गया है। उसके बावजूद भी वो वापस 2023 में एक एप्लीकेशन लगाता है पेरोल के लिए, घर में शादी का बहाना बनाता है, तिहाड़ जेल से वापस अदालत ने रिपोर्ट मांगी। अब तिहाड़ जेल से रिपोर्ट बनकर तैयार, देवेंद्र शर्मा को 1 जुलाई 2023 को पेरोल मिल गई 2 महीने के लिए। अब पेरोल मिलने के बाद जेल से बाहर आता है और वापस वो जेल को जंप कर जाता है, यानी कि पेरोल को जंप करता है और उसे वापस 2 सितंबर को लौटना था, लेकिन वो जेल नहीं लौटा और वहीं से फरार हो गया। अब वापस पुलिस के हाथ पैर फूले क्योंकि पहले ही वो जंप कर चुका था, लेकिन अब ऐसा नियम भी नहीं है कि वापस एक बार जंप करने के बाद पेरोल मिले, लेकिन शायद हमारे कानून में कुछ कमियां होगी, तभी लगातार जो है उसे दूसरी बार पेरोल मिल गई। तो फिर अब पुलिस उसे ढूंढने में लग गई। अदालत ने आदेश दिया कि उसे कैसे करके ढूंढ के लेके आओ। अब दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल टीम बनाई गई सिर्फ उसे ही ढूंढने के लिए, देवेंद्र शर्मा को। देवेंद्र शर्मा को ढूंढने के लिए जो टीम निकली उससे पता लगाया कि दौसा में वो जब पहली बार पेरोल जंप की तो वो दौसा 2 लोगों से मिला था। अपने मुखबिर तंत्र से ये पता करने के बाद दौसा दिल्ली पुलिस की टीम जाती है, पता करती है, तो उन 2 लोगों ने बताया कि बिल्कुल हमारे से मिला था और वो है इस वक्त किसी आश्रम में रह रहा है। अब पुलिस की टीम दौसा में ही डेरा डालती है और हर एक आश्रम को जो छान मारती है और हर एक आश्रम में जाती है, देवेंद्र शर्मा का पता लगाने की कोशिश करती है। पुलिस टीम 2.25 साल तक लगातार उसी की तलाश में इधर उधर भटक रही है, आश्रमों को देख रही है, ढूंढ रही है। तभी उन्हें अचानक पता चला कि एक आश्रम है जिसका नाम है रामेश्वरम धाम आश्रम, जो दौसा में ही है। इसमें एक शख्स जिसके दाढ़ी मूंछ आ रखी है और ये जो है हो सकता है कि डॉक्टर देव उर्फ डॉक्टर देवेंद्र शर्मा हो सकता है। पुलिस लगातार उस पर नज़र रखती है, सिविल ड्रेस में रहती है, उससे बातचीत करती है, लेकिन पुलिस ये पता नहीं लगा पा रही है कि यही डॉक्टर देवेंद्र शर्मा है, क्योंकि 2 साल में उसका जो है चेहरे पर झुर्रियाँ, बाल लंबे आ गए हैं। तो पुलिस के पास पुराने 2 साल पहले की फोटो तस्वीरें, तो पुलिस को यह अंदाज़ा नहीं लग रहा था कि यही डॉक्टर देवेंद्र शर्मा है, क्योंकि वो एक साधु के भेष में रह रहा था, एक बाबा के भेष में। तो क्या पता कि जो उसे गिरफ्तार करें या उठाएं तो उस आश्रम में हंगामा हो सकता है, पुलिस को हमला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पुलिस ने कहा कि चलो उच्च अधिकारियों को अवगत कराया कि आप एक बाबा है उसके बारे में जो है शक है, लेकिन हो पूरा अनुमान नहीं है कि यही हो सकता है। अब एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, एक्सपर्ट पुरानी तस्वीरें देखता है, उसका चेहरा देखता है और पुलिस को इशारा करता है कि यही देवेंद्र शर्मा है, क्योंकि
इंसान की जो आंखें हैं वो कितनी भी उम्र दराज हो जाए, आंखों से पता लग जाता है, नाक नोज है उससे पता लग जाता है। यदि इंसान बूढ़ा भी हो गया, झुर्रियाँ हो गई, बाल वाल सब उसने बढ़ा लिए, दाढ़ी बढ़ा ली, तो भी आंखों से और नाक से इंसान का पता लग सकता है। अब पुलिस उसे उठाती है। अभी 18 मई को ही दौसा के उस रामेश्वरम धाम आश्रम से दिल्ली पुलिस उसे लेकर जाती है और पूछताछ करती है, तो वो कबूल करता है कि हाँ, मैं ही डॉक्टर देवेंद्र शर्मा। जिस शख्स पर 50 हत्या का आरोप, जिसे 7 मामले में उम्र कैद की सजा, एक में मृत्युदंड की सजा, उसके बाद भी उसे दूसरी बार पैरोल मिल गई। हो सकता है कि अभी 3-4 साल और रहे और उसे वापस पैरोल मिल जाए, क्योंकि ये सवाल हमारा कानून से भी है कि क्या ऐसा होना चाहिए। तो आज की कहानी में बस इतना ही, फिर आपके साथ मुलाकात होगी किसी और दूसरी कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।